तो सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा किरदार जिसे सब महज एक बेवकूफ समझते हों, वो अचानक से एक ठंडे दिमाग वाले शातिर मास्टरमाइंड में बदल जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही बहुत दिलचस्प व्हाट इफ कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं, जहां एक शोर मचाने वाला निंजा अपनी असल और खौफनाक पहचान दुनिया के सामने लाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक गांव का सबसे बड़ा मजाक उसका सबसे बड़ा खतरा कैसे बन जाता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें उन दिखावटी तकनीकों और चमक दमक से बहुत आगे देखना होगा। हमें उस खौफनाक ग्रैंड स्ट्रेटेजी यानी उस महायोजना को समझना होगा जिसे हिडन लीफ की अगली पीढ़ी के खिलाफ बहुत ही चालाकी से बिछाया जा रहा है। डांजो की एक बहुत ही मशहूर बात है कि एक अच्छे निंजा को सिर्फ जुत्सु से नहीं बल्कि स्टेल्थ और स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके जीतना चाहिए। और ये बात इस पूरी कहानी की एकदम परफेक्ट नींव रखती है। ये हमें बताती है कि यहाँ असली हथियार कोई बड़ी शारीरिक ताकत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रूथलेस सोच का विकास है। यही एक इविल जीनियस के उभरने की असली वजह है। तो चलिए इस विलन की मास्टर क्लास को डिकोड करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे बचपन की वो बेवकूफ़ी भरी शरारतें असल में एक खतरनाक ट्रेनिंग थीं। कैसे उसने साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स खेले, अपनी कॉम्बैट सुप्रीमेसी साबित की और अंत में एक एक करके अपने विरोधियों के हौसले को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। शुरुआत उस चीज से करते हैं जिसे सबने इग्नोर कर दिया था, उसकी शरारतें। इस मास्टरमाइंड की नींव को समझना बहुत जरूरी है। जिसे गांव वाले सिर्फ एक बचकानी हरकत समझकर टाल रहे थे ना, वो असल में जानलेवा स्किल्स डेवलप करने का एक बहुत ही सटीक और छुपा हुआ तरीका था। मतलब जरा उन 5 दिनों की शरारतों को याद कीजिए। वो कोई मजाक नहीं था यार, वो एक इंटेंस स्टेल्थ बूट कैंप था। उसने जानबूझकर फैंसी जुत्सु को साइड में रखा और अपनी एकदम बेसिक निंजा स्किल्स पर फोकस किया। हर दिन अपने प्रैंक्स का लेवल और मुश्किल किया, खुद अपने सुराग छोड़े लेकिन फिर भी कभी पकड़ा नहीं गया। उसने इस पब्लिक मिसचीफ को अपनी छुपने और बचने की कला को परफेक्ट करने के लिए एक बहुत ही सख्त ट्रेनिंग की तरह इस्तेमाल किया। खैर ये तो हो गई बेसिक्स की बात, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वो चुनिन एग्जाम्स में एंट्री लेता है। यहाँ से स्ट्रैटेजी पूरी तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ मुड़ जाती है। विरोधियों की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों पर सीधा वार। आप यहाँ रणनीतियों का फर्क देखिए। एक तरफ सकुरा है जिसे हराने में महज 5 सेकंड लगते हैं, एक सिंगल फिजिकल स्ट्राइक और खेल खत्म। लेकिन दूसरी तरफ इनो को एक बिल्कुल ही अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। उसे अपनी ही तकनीक का इस्तेमाल करके खुद के दिमाग को तबाह करने की पूरी छूट दी जाती है। सोचिए ये कितना ब्रिलियंट और डरावना है। अपने विरोधी को एक ऐसे दिमाग में घुसने का लालच देना जिसकी रखवाली पहले से ही एक खूंखार एंटिटी कर रही हो। इन्होंने जैसे ही माइंड ट्रांसफर जुत्सु का इस्तेमाल किया, उसे एक खौफनाक नरसंहार का इल्यूजन दिखा दिया गया। बिना एक उंगली उठाए एक स्थायी मनोवैज्ञानिक जीत हासिल कर ली गई। विरोधियों का दिमाग तोड़ने के बाद ये मास्टर क्लास प्योर टैक्टिक्स और कॉम्बैट की तरफ बढ़ती है। अब बारी थी बहुत ही रणनीतिक विरोधियों को अपनी चतुराई से पूरी तरह नेस्तो नाबूद करने की। कीबा जैसे बेहतरीन ट्रैकर को हराने का तरीका देखिए। ये एकदम परफेक्ट ट्रैप है। पहले तो इतनी तेज मूव करो कि वो सूंघ कर लोकेशन का पता ही न लगा पाए। फिर एक स्मोक स्क्रीन का लालच दो और सीधा एक छुपे हुए लाइटनिंग बैरियर के अंदर कैद कर दो। और सबसे खतरनाक बात, एक जोरदार इलेक्ट्रिक इम्प्लोजन करने से ठीक पहले उन्हें सरेंडर करने का मौका दो। ट्रैकिंग एबिलिटी को ही पूरी तरह से बेकार कर दिया। लेकिन फिर सामने आता है शिनो, जिसके चाकरा सोखने वाले कीड़े किसी भी निंजा के लिए एक बहुत बुरा मैचअप है। यहाँ एक टैक्टिकल जीनियस की पहचान होती है। उसे पता था कि यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स प्लान काम नहीं आएगा। उसने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदली और सिर्फ अपनी ओवरवेलमिंग फिजिकल फोर्स और स्पीड का इस्तेमाल करके उन कीड़ों के झुंड को चीरते हुए सीधा हमला कर दिया। और 10-10 के साथ जो हुआ उसे तो फाइट कहना भी गलत होगा। प्योर वेपन कॉम्बैट में भी डोमिनेंस इतना ज्यादा था कि वो एक अपमानजनक हाई स्पीड स्वॉर्ड फाइटिंग का ट्यूशन क्लास बन गया। 10-10 के केंजुत्सु को इतनी आसानी से ओवरपावर किया गया और पूरी फाइट बस गर्दन पर पड़े एक सिंगल अनरिएक्टेबल वार के साथ खत्म हो गई। ये सब देखकर एक बात तो साफ है, मकसद सिर्फ मैच जीतना नहीं था। इस पब्लिक डिस्प्ले ऑफ डोमिनेंस का असली मकसद था गांव की रूह को, उनके लड़ने के जज्बे को हमेशा हमेशा के लिए बुझा देना।
अगर हम इन सभी मुकाबलों की लिस्ट पर नजर डालें तो ये कोई नॉर्मल टूर्नामेंट बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये तो एक कैलकुलेटेड चेकलिस्ट है। सकुरा को फिजिकल फोर्स से, इनो को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से, कीबा को टैक्टिकल लाइटनिंग ट्रैप से, शिनो को इंस्टिंक्ट से और टेंटेन को वेपन मास्टरी से। इसका मकसद गांव की हर एक फाइटिंग स्टाइल को चुन चुन कर नीचा दिखाना था। और इस पूरी योजना की असली कामयाबी शिकामारू के इस बयान में झलकती है। वो कहता है, पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरी तकनीक उस ताकत के आगे पूरी तरह बेकार थी। सोचिए, एक जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट खुद ये मान ले कि इतनी भारी ताकत के सामने लड़ना ही बेमानी है। बिना लड़े उसका तुरंत सरेंडर कर देना इसी साइकोलॉजिकल जीत का सबसे बड़ा सबूत है। और आखिरकार ये सब हमें एक बहुत ही खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या बिना एक भी ईंट गिराए, बिना किसी बड़ी तबाही के पूरा का पूरा गांव पहले ही जीता जा चुका है? जब अगली पीढ़ी की उम्मीद और उनका लड़ने का जज्बा ही इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया गया हो, तो भौतिक तबाही की जरूरत ही क्या है? एक ईवल जीनियस की मास्टर क्लास शायद इसी को कहते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? आप खुद सोचिए।